ओवैसी साहब मेरे मित्र हैं, लेकिन मेरा उनको सुझाव है बिना मांगा हुआ कि आप हैदराबाद संभालिए, हैदराबाद अपना किला बचाइए, बेकार सीमांचल में आकर और कंफ्यूजन पैदा मत कीजिए। अगर आप हैदराबाद अपना संभाल लिए होते, अगर तेलंगाना में मुसलमानों का भला कर दिए होते तो यही बढ़िया होता। उनको हैदराबाद में रहने दीजिए। सीमांचल के नेता, सीमांचल के रहनुमा जो जिनको रहनुमाई करनी है वो सीमांचल का बेटा होना चाहिए। हैदराबाद से आकर सीमांचल में नया नेतृत्व खड़ा करने की जरूरत नहीं है। सर ओवैसी कह रहे हैं कि सीमांचल की ज्यादा सीटें हम जीतेंगे और थर्ड फ्रंट बनेंगे बिहार में। भैया ऐसा है, ओवैसी साहब मेरे मित्र हैं, लेकिन मेरा उनको सुझाव है बिना मांगा हुआ कि आप हैदराबाद संभालिए, हैदराबाद अपना किला बचाइए, बेकार सीमांचल में आकर और कंफ्यूजन पैदा मत कीजिए। अगर आप हैदराबाद अपना संभाल लिए होते, अगर तेलंगाना में मुसलमानों का भला कर दिए होते तो यही बढ़िया होता। बंगाल में चुनाव हो रहा था तो यहाँ पर आईएसएफ के लोग ओवैसी साहब आए थे, लेकिन सारे मुसलमानों ने कहा नहीं भाई, हम लोग को टीएमसी पर भरोसा है, हम लोग को भाजपा से लड़ाई, हम लोग को इस सब चक्कर में नहीं पड़ना है। आईएसएफ और ओवैसी साहब कुछ वहां नहीं कर सके। इस बार सीमांचल के मुसलमान वो गलती नहीं करेंगे जो 2020 में हुआ है। ओवैसी साहब का सम्मान है, बहुत बढ़िया तकरीर करते हैं, पढ़े लिखे व्यक्ति हैं, लेकिन उनको हैदराबाद में रहने दीजिए। सीमांचल के नेता, सीमांचल के रहनुमा जो जिनको रहनुमाई करनी है वो सीमांचल का बेटा होना चाहिए। हैदराबाद से आकर सीमांचल में नया नेतृत्व खड़ा करने की जरूरत नहीं है। एनडीए और महागठबंधन में मुस्लिमों को भागीदारी नहीं दी गई आपके अंदर, और आप मंच में आकर डायरेक्ट भाषण देते हैं, यहाँ के लोकल नेता से नहीं मिलते हैं, ये आपके ऊपर आरोप लगाते हैं। मेरे भाई, हमसे ज्यादा कोई अगर लोकल नेता से मिला हो तो बिहार में आप पूरा खोज के बताइए। 2.5 बरस बिना घर गए, बिना गाड़ी पर पैर रखे 2.5 बरस मैंने 5,500 गांव में पैदल यात्रा की। पैदल घर नहीं गए, गाड़ी पर नहीं बैठे, 2.5 बरस पैदल घर गए इस चीज को खड़ा करने के लिए। तो आपको उसमें अगर एटीट्यूड दिख रहा है, यहाँ दूसरा सब नेता आएगा हेलीकॉप्टर से, हम गाड़ी से चलते हैं और हमारे पार्टी के साथी भी गाड़ी से चलते हैं जो जनसुराज देता है, और दूसरे नेता अपने हेलीकॉप्टर पर चलता है और जो टिकट लेने जा रहा है उससे 1 करोड़ 2 करोड़ रुपया ले रहा है और कहता है कि हेलीकॉप्टर के खर्चा के लिए पैसा लिए हैं। और हम अपना पैसा साधन लगाकर यहाँ ये व्यवस्था बना रहे हैं कि गरीब से गरीब आदमी भी अगर चुनाव लड़ना चाहता है, राजनीति करना चाहता है, तो जहाँ तक हो सके उसकी मदद की जा सके। एनडीए और महागठबंधन में मुस्लिमों को भागीदारी नहीं दी गई उस हिसाब से, जिस हिसाब से संख्या है। भाई, मुसलमानों को भागीदारी इसलिए नहीं दी जाती है कि मुसलमानों को भागीदारी से ज्यादा भाजपा का डर सता रहा है। मतलब आजाद भारत के इतिहास में पहली बार बिहार में किसी एक दल जनसुराज ने, याद रख लीजिए भैया, 34 मुसलमानों को टिकट दिया है। लेकिन और यही नहीं, ताली इस पर मत बजाइए, हमने घोषणा ये की थी कि जहां से सीमांचल को छोड़कर अन्य पूरे बिहार में जहां कहीं भी मुस्लिम विधायक हैं या कोई मुस्लिम प्रत्याशी है, वहां पर जनसुराज मुस्लिम विधायक प्रत्याशी नहीं देगा। तो हम लोगों ने वहां पर मुसलमानों को लड़ाया है जहां आपकी संख्या है, लेकिन कोई मुस्लिम विधायक पहले से नहीं है, कोई दूसरे दल का मुस्लिम प्रत्याशी नहीं है, ताकि कल होकर कोई इल्जाम न लगाए कि भैया ये मुस्लिम प्रत्याशी खड़ा करके इन्होंने वोट बांटा है। और इसके बावजूद टोटल 34 मुस्लिम साथी चुनाव लड़ रहे हैं जनसुराज के टिकट पर। आज तक कोई एक दल ऐसा नहीं हुआ जिसने 34 मुसलमानों को टिकट दिया हो। लेकिन यहाँ पर जो हमारे विरोधी होगा कोई तो कहेगा 34 को इसलिए दिए हैं कि हम लोग का वोट काटना चाहते हैं। तो मुसलमानों के साथ दिक्कत ये है कि आपको पूछे तो दिक्कत, आपको न पूछे तो दिक्कत। आपको टिकट दिया तो कह रहा इतना टिकट दिया, जरूर कोई न कोई पीछे बात होगा, हम लोग का वोट काटना चाहते हैं। अगर टिकट न दें तो वही मुसलमान कहेगा हम लोग भैया क्या करें, आप भी तो बड़ा बड़ा बात करते थे, लेकिन आप भी तो हम लोग को हिस्सेदारी नहीं दिए। तो मेरे भाई, ये आपका शक हम पर नहीं है, ये आपका शक अपने आप पर है। पिछले 25-30 साल में मुसलमानों को भाजपा का डर दिखा कर इतना डरा दिया गया है कि आपको जो आदमी आता है उस पर आपको शक ही होता है। आपको अपने आप पर भी शक होता है। जहां आपकी 90,000 1 लाख आबादी है, वहां चुनाव लड़ने जीतने में भी आपको शक होता है। इसीलिए मैंने यही बात कही, जिस दिन आप भाजपा का डर अपने मन से हटा देंगे
अपने आप आपकी आधी समस्या खत्म हो जाएगी। और उसी प्रयास में जन सुराज लगा हुआ है। आप आज मानिए या कल मानिए, प्रधान जी कितने चलना आपको है जन सुराज में ही। आपको लिख के दे देते हैं, आप 1-2 साल समय ले सकते हैं, लेकिन चलना आपको जन सुराज में ही है, क्योंकि जीतेगा जन सुराज ही, जीतेगा जन सुराज ही। अब आपको तय करना है भाई, और मेरा कोई अहंकार नहीं है। हमने आपको पहले कहा कि पैगंबर साहब ने क्या बताया है कि ईमानदारी से किया गया जद्दोजहद कभी बेकार नहीं जा सकता है। हम लोग ईमानदारी से प्रयास कर रहे हैं, जीतेगा जन सुराज ही आपको तय करना है। आप अभी कंधा लगाइएगा तो जरूर हमारी लड़ाई थोड़ी आसान हो जाएगी, लेकिन अगर आपने कंधा नहीं भी लगाया, हम पर भरोसा नहीं भी किया, तो भी आपसे कोई शिकवा शिकायत नहीं है। बिहार जीतने के बाद फिर से आएंगे, लेकिन जब अगली बार आएंगे तो आपसे हरजाना भी वसूलेंगे। हम शाकाहारी आदमी हैं, जीत कर आएंगे तो आपसे जीत का सेवई भी खाएंगे और आपका हाथ पकड़कर फिर साथ में चला जाएगा। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.